फर्जी मतदान और फर्जी वोटर आईडी कार्ड पर शिकंजा कसने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। अब वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय की मीटिंग में ये फैसला ले लिया गया है। यानी ये फैसला उन तमाम राजनीतिक दलों के लिए तगड़ा झटका है जो घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को बसाकर उनका वोट बैंक इकट्ठा करते हैं। जो फर्जी आधार कार्ड और फर्जी वोटर आईडी कार्ड इन घुसपैठियों के बनवाते हैं और फिर चुनाव में वोटिंग के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। फिर चाहे वो बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जाए या फिर राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जाए, कांग्रेस पार्टी, उनके लिए ये खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं है। जानकारी के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी ने निर्वाचन सदन में केंद्रीय गृह सचिव, विधायी विभाग के सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव और साथ ही UIDAIA के जो CEO हैं और चुनाव आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ बाकायदा मीटिंग हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस मीटिंग में ही ये बड़ा फैसला लिया गया है कि वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा और इसका काम संविधान के अनुच्छेद 326 के प्रावधानों के मुताबिक किया जाएगा। तो ये फैसला इस बड़ी मीटिंग में लिया गया है और अब जल्द ही चुनाव आयोग और साथ ही UIDAI के जो विशेषज्ञ हैं आधार वोटर कार्ड का जो लिंकेज है उस पर तकनीकी रूप से जो है विचार विमर्श करेंगे और इसके बाद लिंक करने का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाएगा। यानी अब इस दिशा में सरकार का, चुनाव आयोग का ये बड़ा कदम है कि अब वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जाए ताकि किसी भी तरीके की फर्जी वोटिंग जो है चुनावों में ना हो पाए। किसी भी तरीके से फर्जी वोटर आईडी कार्ड के सहारे जो है वोट लोग ना डाल पाए। हर किसी को वोट डालने का अधिकार मिले एक संविधान के तरीके से। तो ये तमाम चीजें जो हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब तक हमने देखा कि किस तरीके से जब भी चुनाव होते हैं तो जैसा कि विपक्ष के जरिए लगातार सवाल उठाए जाते हैं, तमाम तरह के सवाल विपक्ष उठाता है, फिर चाहे वो ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा हो, फर्जी वोटिंग का मुद्दा हो, ये तमाम बातें विपक्ष की ओर से की जाती हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई कि अब दरअसल इस फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक कराया जाएगा, तो उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने भी बयान जारी किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि आज चुनाव आयोग ने यह घोषणा की कि आधार को मतदाता पहचान पत्रों से जोड़ेगा। चुनाव आयोग, कांग्रेस और इंडी अलायंस की पार्टियां लगातार वोटर आईडी कार्ड और इस तरीके से मतदाता सूचियों के मुद्दे को उठाती रही है, जिसमें असामान्य रूप से अधिक संख्या में नाम छोड़ना और साथ ही उन्होंने कहा कि अप्रत्याशित रूप से हटाना और डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र के आंकड़े शामिल हैं। यानी राहुल गांधी यहां पर यह कह रहे हैं कि हम तो लगातार ये कहते रहे हैं कि इस तरीके से जो है मतदाता सूची में गड़बड़ी है। तो ये जो कदम उठाया गया है चुनाव आयोग का, दरअसल ये एक बड़ी समस्या भी उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि कैसे एक गरीब जो है वो अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराएगा, ये सवाल जो है वो राहुल गांधी की तरफ से उठाए गए। उन्होंने कहा कि इससे कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ेगा। ये राहुल गांधी की प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन वहीं पर जो समाजवादी पार्टी और साथ ही CPIM के नेता हैं वो इस पर जो है सवाल उठा रहे हैं और इसको लेकर जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं फखरुल हसन चंद, उनकी तरफ से बयान दिया गया और ये कहा गया कि इससे क्या कुछ बदलने वाला है। ये सवाल उन्होंने उल्टा सरकार से ही पूछ लिया है। तो वहीं पर संतोष कुमार जो कि CPIM के नेता हैं, उनकी तरफ से भी इस पर सवाल उठाते हुए क्या कुछ कहा गया है, जरा सुनिए। समाजवादी पार्टी समझती है कि जनता, पूरा देश मांग कर रहा है कि ईवीएम हटा के बैलेट से चुनाव होना चाहिए और जब चुनाव आयोग इस बात को कहता है कि वोटर कार्ड और आधार को लिंक किया जा रहा है तो उससे रुकने वाला क्या है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एडवांस बूथ कैप्चरिंग हुई, बाई इलेक्शन में देखने को मिला, उसके लिए क्या प्रयास किए गए और
वोटर लिस्ट जो हर चुनाव में अलग है, प्रधानी में अलग है, पार्षदी में अलग है, विधानसभा में अलग है, लोकसभा में अलग है, इसका क्या समस्या का समाधान है? पहले वोटर लिस्ट एक होनी चाहिए, उसके बाद वोटर कार्ड को और जो आधार है उसको लिंक करना चाहिए। अगर बिना वोटर लिस्ट को सही किए, बिना एक देश में पूरी एक वोटर लिस्ट किए अगर इस तरीके का प्रयास किया जाएगा तो उसका कोई भी हल निकलने वाला नहीं है। जिस तरीके से महाराष्ट्र के चुनाव में फर्जी वोटिंग की बात आई, उत्तर प्रदेश में फर्जी वोटिंग की बात आई, वो समस्या आधार को लिंक करने से नहीं रुकेगी। जब तक देश में एक वोटर लिस्ट नहीं होगी, समस्या का समाधान नहीं होगा। Of course, it's a welcome step, but I fear that tomorrow these people may create fabricated Aadhaar cards also. So the point is that linking with Aadhaar is a welcome step, but suppose they create duplicate Aadhaar, what we can do? That's also possible in our country. It's nothing is impossible, no? So tomorrow, these people may find out a new way, new avenue to overcome this. So linking duplicate Aadhaar with a duplicate election ID card. It will aggravate the situation. तो एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए परेशानी कहीं ना कहीं इस फैसले ने बढ़ा दी है। ये चुनाव आयोग और केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला कि वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराया जाएगा ताकि चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो, कोई फर्जी वोटिंग ना हो। जिस तरीके के आरोप लगातार चुनाव आयोग पर और सरकार पर लगते रहे हैं, तो ऐसे में इसको लेकर बाकायदा चुनाव आयोग ने एक बयान भी जारी किया है और कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 326 के मुताबिक मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिक को दिया जा सकता है, लेकिन आधार केवल एक व्यक्ति की पहचान स्थापित करता है। इसलिए यह फैसला लिया गया है कि मतदाता फोटो पहचान पत्र को आधार से जोड़ना केवल संविधान के अनुच्छेद 326 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के प्रावधानों के मुताबिक और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले 2023 के अनुरूप किया जाएगा। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि कानून मतदाता सूचियों को आधार डेटाबेस के साथ स्वैच्छिक रूप से जोड़ने की परमिशन देता है। तो ये बयान है, बाकायदा नोटिफिकेशन है जो कि चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि लगातार इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए, राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि कैसे जो है इन कठिनाइयों का सामना करते हुए एक गरीब इस तरीके से अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक कराएगा। तो वहीं पर समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इससे क्या बदलने वाला है। वो ये भी कह रहे हैं कि बीते जो चुनाव हुए हैं उसमें भी हमें पारदर्शिता चाहिए उसके रिजल्ट में। तो इस तरीके की मांगे अब ये विपक्ष के नेता जो है लगातार उठा रहे हैं, लेकिन यहां पर लगातार कांग्रेस पार्टी जो है बौखलाई हुई है और इस तरीके से लगातार महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हुए हों या अन्य राज्यों में चुनाव हुए हों, लगातार कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम विपक्षी दलों ने इसको लेकर सवाल उठाए हैं। यहां तक कि कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया है। लेकिन इन्हीं तमाम मुश्किलों से निपटने के लिए ये बड़ा फैसला चुनाव आयोग का कि अब फर्जी वोटिंग पर ब्रेक लगेगा। अब जो है फर्जी वोट डालने वालों पर शिकंजा कुछ इस तरीके से कसा जाएगा। और हमने बीते कुछ सालों में या महीनों में देखा है कि कितनी बड़ी तादाद में देश में जो घुसपैठिए रह रहे हैं, बाकायदा उनके वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड बनवाए गए हैं और इस तरीके से वोट के लिए उनका इस्तेमाल हो रहा है। अलग अलग राज्यों में हम देख रहे हैं जिस पर शिकंजा कसने की तैयारी अब चुनाव आयोग और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मिलकर कहीं ना कहीं शुरू कर दी है और इस तरीके से अब ये प्रोसेस भी जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।